Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, अली थंब ये स्टोरी का टाइटल है, बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर स्टोरी को पूरा देखिए फ्रेंड्स। और जिस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। साथ ही साथ इंग्लिश को कैसे, इंग्लिश टू हिंदी, उसको कैसे, उसका सेंस कैसे, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं इंग्लिश का, ये भी आप सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने, बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है बट बहुत स्टोरी है। आज की स्टोरी में आपको मज़ा आ जाने वाला है बिल्कुल 100%। प्लीज़ बिलीव मी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है अली थंब, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम, क्या कह रहा है, वंस अपॉन अ टाइम अ कपल हैड अ बेबी बॉय हु दे कॉल्ड अली, whom they called अली। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है। ठीक है, एक दंपति को एक लड़का हुआ, whom they called अली, जिसे वे अली, whom they called अली, जिसे वे अली पुकारते थे। ठीक है, जिसे अली वो बुलाते थे या कहते थे। द बेबी केम एज अ सरप्राइज टू हिज पेरेंट्स, जो लड़का था, जो बच्चा था, वो अपनी माता के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया। ठीक है, आश्चर्यचकित कर दिया। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वह पैदा हुआ, ही वॉज नो बिगर देन ए थंब, जब वह पैदा हुआ, ही वॉज नो बिगर, वह बड़ा नहीं था, देन ए थंब, एक अंगूठे की अपेक्षा, वह एक अंगूठे की अपेक्षा बड़ा नहीं था, यानी एक अंगूठे जैसा था। ठीक है, अंगूठे से बड़ा नहीं था। द मदर एंड फादर वर बोथ वेरी अपसेट टू बिगिन विथ, माता और पिता शुरुआत में बहुत क्या थे, चिंतित थे, अपसेट थे। ठीक है, बट लेकिन देन दे थॉट टू देमसेल्व्स, ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, उन लोगों ने सोचा। ठीक है, मन ही मन सोचा। दिस इज़ व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस, यही है, दिस इज़ व्हाट, यही वो चीज़ है, यही वो है जिसे भगवान ने हमें दिया है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, यही हमारे किस्मत में है जिसे भगवान ने हमें दिया है। एंड वन डे, और एक दिन, आवर सन विल ग्रो अप टू बी ए बिग, और एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर के बड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग बॉय, और मजबूत लड़का बन जाएगा। बट द ईयर पास्ड एंड अली डिड नॉट ग्रो एट ऑल, लेकिन ईयर्स यानी वर्षों बीत गए, अली बिल्कुल भी बड़ा, एट ऑल मानी बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, बढ़ा नहीं। ठीक है, ग्रो मीन्स बढ़ना। ही रिमेंड एज लिटिल एज ए थंब, वह वैसे ही रहा जैसा एक अंगूठे की तरह। ठीक है, वो एक अंगूठे की तरह वैसे बना रहा। ठीक है, एक अंगूठे जैसा उतना ही बड़ा रहा, वो बढ़ा नहीं। एवरी मॉर्निंग, क्या करा, एवरी इवनिंग एट डिनर, ठीक है, रोज शाम को, रात के भोजन के समय, द मदर वुड सेट अ प्लेस एट द टेबल फॉर हियर सन, ठीक है, माँ जो थी अपने बेटे के लिए मेज पर स्थान लगाती थी। ठीक है, सेट अ प्लेस स्थान लगाती थी। शी वुड प्लेस अ टीनी प्लेट इन फ्रंट ऑफ हिम, वह उसके सामने एक छोटा सा प्लेट रख देती थी। एंड फिल इट विद अ टीस्पून फुल ऑफ सूप, और उसे एक चम्मच के साथ सूप भर के रख देती थी। ठीक है, अली आल्सो हैड अ टीनी कप, अली आल्सो हैड ए टीनी कप, अली के पास एक छोटा सा प्लेट भी था, कप था, प्याला था। विच हिज मदर फिल्ड विथ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसकी ठीक है, जिसे हिज मदर, उसकी माँ पानी के एक बूंद से उसको भर देती थी, पानी के एक बूंद से उसको भर देती थी, जो अली के पास एक छोटा सा प्याला था। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोरी में बढ़ती स्टोरी पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना फ्रेंड, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज स्टोरी हम आपके लिए लॉन्ग लाए हैं बट बहुत ही स्टोरी है फ्रेंड्स। या स्टोरी में बहुत कुछ सीखेंगे कि छोटा, कहते नहीं, छोटा बहुत कुछ कर सकता है, तो स्टोरी में वही कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं स्टोरी में। एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सुंदर था, सब कुछ अच्छा था। व्हेन द फैमिली वर एट होम, जब परिवार घर पर था तो सब कुछ अच्छा था। बट लेकिन द मदर एंड फादर वर अशेम्ड ऑफ दियर सन, लेकिन माता और पिता अपने बेटे से लज्जित थे, शर्मिंदा थे। थिंकिंग दैट इफ़ एनीबडी शा हिम, यह सोचते हुए ऐसा उन्हें लगता था कि कोई एनीबडी शा हिम,
यदि कोई उसको देख लेगा, दे वुड टीज द यंग बॉय, वे उस युवा को चिढ़ाएंगे, टीज माने चिढ़ाएंगे, उस युवा लड़के को चिढ़ाएंगे। सो दे केप्ट हिम, ठीक है, सो दे केप्ट हिम इंडोर्स, इसलिए उसे वे अंदर घर में ही रखते थे। ऑलवेज हिडन फ्रॉम व्यू, और हमेशा लोगों ऑलवेज हिडन छिपा कर रखते थे, फ्रॉम व्यू देखने के डर से, ठीक है, यानी लोगों को देखने के दिख जाने के डर से उसे हमेशा वे छिपा कर रखते थे, ठीक है। मैनी मोर ईयर्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा मैनी मोर ईयर्स पास्ट, बहुत कई साल बीत गए, मैनी मोर यानी ईयर्स यानी बहुत सारे वर्ष बीत गए। एंड इवेंचुअली यानी अंततः अली सेलिब्रेटेड हिज 20th बर्थडे, और अंततः अली ने अपना 20वां जन्मदिन मनाया, यानी 20 साल का हो गया, ठीक है। ही वॉज स्टिल एज लिटिल एज ए थम, वह अब भी एक अंगूठे कितना छोटा था। बट लेकिन हिज वॉइस हैड ग्रोन वेरी डीप एंड वेरी लाउड, लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत गहरी हो चुकी थी और बहुत तेज़ हो चुकी थी, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत गहरी और तेज़ हो चुकी थी, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में, इफ़ एनीबडी वॉज एवर टू हियर, यदि कोई उसकी डियर सन स्पीक, यदि ये वास्तव में यदि कोई उसके बेटे की आवाज़ को सुन लेता, दे वुड थिंक, वे सोचते इट वाज द वॉइस ऑफ अ जाइंट मैन, या एक विशालकाय आदमी की आवाज़ है, ऐसा हो गया था उसकी आवाज़, ठीक है। अली वाज अ वेरी सैड यंग मैन, अली वाज अ वेरी सैड यंग मैन, अली एक बहुत ही युवा दुखी व्यक्ति था, ठीक है, दुखी आदमी था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके मित्र नहीं थे, दोस्त नहीं थे। एंड हैड टू स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम हाइडिंग इनसाइड ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस, और उसे बिताना पड़ता था हिज टाइम, अपना समय हाइडिंग छुप करके, इनसाइड ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर के अंदर, और उसे अपने माता पिता के घर के अंदर ठीक है, अपना समय छिप कर बिताना पड़ता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, अलीज फादर वाज गेटिंग रेडी टू गो टू मार्केट इन द नेक्स्ट टाउन, एक दिन अली के पिता अगले शहर में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। द ओल्ड मैन प्लान्ड ऑन स्पेंडिंग द नाइट इन ए होटल, और बूढ़े आदमी ने एक होटल में रात बिताने का योजना बनाई। बिकॉज क्योंकि ही वुड नॉट बी एबल टू, ठीक है, क्योंकि वह सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे, क्योंकि वह समर्थ नहीं था मेक द जर्नी देयर, वहाँ की यात्रा कर ले, एंड बैक बिफोर नाइटफॉल, और रात्रि होने से पहले आ जाएं, ठीक है, वो समर्थ नहीं थे कि रात होने से पहले वापस आ जाएं, ठीक है। अली प्लीडेड विथ हिज फादर टू टेक हिम अलॉन्ग ऑन द जर्नी, अली ने विनती करी अपने पिता से, टू टेक ले जाने के लिए, हिम माने उसे, अलॉन्ग ऑन द जर्नी यात्रा पर, अली ने यात्रा पर ले जाने के लिए अपने पिता से विनती करी। बट लेकिन हिज फादर लुक्ड वेरी एंग्जियस एट द आइडिया, लेकिन उसके पिताजी इस विचार से बहुत चिंतित हो गए, ठीक है। वी नेवर, फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अगर स्टोरी को सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो भी मित्र वीडियो को सीख रहे हैं इस वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अभी तक मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं गया है फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो अपसेट। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ share as much as possible, you can do it, but please friends, support me. I need your help, I must need your help friends. Please share as much as possible, and please friends, आप समझ रहे हो ठीक है जो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़। वी नेवर टुक यू, ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टोरी में बढ़ते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स इतना शेयर कर दीजिए कि मेरा ये वीडियो वायरल हो जाए फ्रेंड्स, आपसे विनती है प्लीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टोरी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, स्टोरी में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बढ़ते हैं स्टोरी में। कहते हैं वी नेवर टुक यू आउट अनटिल दिस डे, वी नेवर टुक, तुम्हें हम लोग कभी बाहर नहीं ले गए, अनटिल दिस डे, आज तक। तो अनटिल दिस डे यानी इस दिन तक, यानी आज तक, हम लोग आज तक तुम्हें कभी बाहर नहीं ले गए। एंड आई एम नॉट श्योर, मैं ये निश्चित नहीं हूँ, दैट कि आई कैन डू इट नाउ, मैं अब इसे कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। उसका कहने का अर्थ ये है। ही सेड, उसने कहा, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट यू एंड हाइड यू फ्रॉम अदर पीपल, मैं तुम्हें कैसे दूसरे लोगों से छिपाऊंगा और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। कहता है मैं तुम्हारी दूसरे लोगों से कैसे मैं रक्षा कर सकता हूँ, कैसे तुम्हें छिपा सकता हूँ, ठीक है। इट विल बी ईजी आंसर्ड, जो आंसर्ड अली ने जवाब दिया, उत्तर दिया, इट विल बी ईजी, या आसान होगा। इन हिज डीप
बूमिंग वॉइस, अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज़ में उसने कहा, यू कैन कीप मी इन योर पॉकेट, आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं, एंड नो बडी विल एवर नो आई एम देयर, और कोई नहीं जानेगा कि मैं वहाँ हूँ, ठीक है। यू कैन मेक अ लिटिल होल इन द मटेरियल, आप सामग्री में थोड़ा सा छेद कर देना, ठीक है। सो इसलिए आई कैन ब्रीथ, ताकि मैं सांस ले सकूं, एंड सो दैट, ताकि आई कैन सी, मैं देख सकूं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, एंड एंजॉय ऑल द न्यू साइट ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के नए नज़ारों का आनंद ले सकूं, संसार के नए दृश्यों का आनंद ले सकूं, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका कारण है थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है, बट फ्रेंड्स बेस्ट स्टोरी है, ठीक है। हम इसको जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। अली's father realized how excited Ali was at the idea of leaving the house. अली के पिता को एहसास हुआ, लगा कि अली घर को छोड़ने के विचार से कितना प्रसन्नचित है, कितना उत्तेजित है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू से नो टू हिज ओनली सन, और इसी वजह से वह अपने एकमात्र बेटे को न कहने में इम्पॉसिबल, असंभव सा लगा, ठीक है। तो उसके पिता ने उसको हाँ कह दी। अब बढ़ते हैं स्टोरी में। द ओल्ड मैन मेड अ वेरी स्मॉल होल इन हिज शर्ट पैकेट, ठीक है, पॉकेट है, सॉरी, POCKET, पॉकेट यानी पर्स, जो पॉकेट में जेब होता है। बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा सुराग अपनी कमीज के जेब में बना दिया, एंड हेल्प्ड अली टू क्लाइंब इनसाइड, और अली को, ठीक है, अंदर चढ़ने के लिए मदद कर दी, यानी चढ़ के अंदर चला गया। द मदर हैंडेड ओवर द बैग्स फॉर द जर्नी, और माँ ने यात्रा के लिए, ठीक है, थैलों यानी बैग्स थे उनको हाथ में दे दिया, एंड किस्ड देम बोथ, और दोनों को क्या किया, किस्ड किया, ठीक है, चुंबन किया, ठीक है। एंड विश्ड देम गुड लक, और उनको अच्छा शुभकामनाएं दी, एंड विश्ड देम गुड लक, और अच्छी उनको शुभकामनाएं दी, ठीक है, जिसे कहते हैं गुड लक, शुभकामनाएं देना, ठीक है। देन अली एंड हिज मदर सेट ऑफ टुवर्ड्स द मार्केट इन द नेबरिंग टाउन, तब अली और उसके पिता, ठीक है, पड़ोस शहर की ओर, बाजार की ओर पधार दिए। सेटअप यानी पधार दिया, यानी चल दिए, बाजार की ओर चल दिए, पड़ोसी शहर के बाजार की ओर चल दिए, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग ऑल डे, दिन भर यात्रा करने के बाद, अली एंड हिज फादर केम टू द होटल बाय द साइड ऑफ द रोड, अली और उसके पिता सड़क के बगल होटल में आ गए, ठीक है, सड़क के बगल होटल में आए। वी विल गेट आवर सेल्व्स अ रूम हियर फॉर द नाइट, और हम लोग यहाँ रात्रि में अपने लिए कमरा लेंगे, शेर द फादर, पिता ने कहा। एंड टुमारो वी विल गो टू मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह हम लोग कल जल्दी बाजार जाएंगे, बिफोर रिटर्निंग बैक होम, घर वापस लौटने से पहले, ठीक, घर वापस लौटने से पहले हम लोग सुबह मार्केट कल जल्दी जाएंगे, उनके पिता ने बात कही। आई कैंट बिलीव आई गेट टू स्टे इन होटल, आई एक्सक्लेम्ड अली, अली चौंक करके, अली अचंभित था, बहुत खुश था, उसने कहा, आई कैंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता, आई गेट टू स्टे इन होटल, हम लोग एक होटल में रुकेंगे। द यंग मैन वॉज वेरी एक्साइटेड, वो युवा आदमी बहुत ही क्या था, उत्तेजित था, बहुत ही प्रसन्नचित था, खुश था, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन सो मच ऑन हिज जर्नी, कि ऑलरेडी उसने पहले ही अपनी यात्रा में बहुत कुछ देख लिया था। एंड ही हैड नेवर स्लेप्ट एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम हिज हाउस, और वह अपने घर से अलग होकर के कभी सोया नहीं था। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लग रही है, उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें आप अच्छा टीचर मानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करके हमें ज़रूर वायरल कर दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग अगर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को वायरल हो जाएंगे, लोग देखेंगे। सो प्लीज़, कोई भी टीचर आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं वायरल हुआ, सो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए। आप लोग ज़रूर ये मेरी बात, प्लीज़ सर, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अली's फादर पेड फॉर अ रूम, अली के पिता ने कमरे का किराया दे दिया। एंड टूक हिज बैग्स अप द स्टेज टू प्रिपेयर फॉर डिनर, और रात्रि के भोजन की तैयारी करने के लिए बैग को लेकर सीढ़ियों से चले गए, ठीक है, चल दिए। आफ्टर द ओल्ड मैन हैड अनपैक्ड,
ठीक है, जब बूढ़े आदमी ने बैग को खोलने के बाद एंड वॉश्ड और स्नान किया, यानी धोया होया, स्नान किए, एंड विथ अली स्टिल हिडन इन दिस पॉकेट, और अली अभी भी जेब में क्या था, छिपा हुआ था। ही वेंट डाउन टू द डाइनिंग रूम इन द होप, वह भी, ठीक है, डाइनिंग रूम यानी जो खाना बनाने का कमरा होता है डाइनिंग रूम होता है, वहाँ कमरे में नीचे गए, इन द होप, आशा में, दैट कि ही माइट आल्सो स्नीक, वह कुछ चुरा सके, सम फूड फॉर हिज लिटिल सन, वह अपने छोटे बेटे के लिए कुछ भोजन चुरा सके, ठीक है, इस उम्मीद में वह डाइनिंग रूम में नीचे गए, ठीक है। देन समथिंग क्वाइट अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित कोई घटना हुई। जस्ट एज ऑल ऑफ गेस्ट्स, जैसे कि सभी जो गेस्ट थे, अतिथि थे, हैड सीटेड देमसेल्फ फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए बैठे हुए थे। अ ग्रुप ऑफ थीव्स इंटर द होटल, और चोरों का एक समूह होटल के अंदर प्रवेश किया, ठीक है। द मीन लुकिंग मैन, और जो दुष्ट, ठीक है, जो वो थ्री इन ऑल, वो सभी तीनों क्या दुष्ट दिखने वाले प्रतीत होते थे, ठीक है। पॉइंटेड गन्स, और उन्होंने क्या कि बंदूकों को तान लिया। एंड गेव ऑर्डर्स, और आदेश दिया, दैट कि एवरी मैन एंड वुमेन शुड सरेंडर दियर मनी, कि सभी आदमी और औरतें, ठीक है, अपने अपने पैसे एंड एनी वैल्यूएबल्स दे पोसेस्ड, और अपने पैसे और सभी कीमती यानी आभूषण सौंप दें, ठीक है। ऑल ऑफ गेट्स वर वेरी स्केर्ड, और सभी अतिथि बहुत डर गए, इंक्लूडिंग अलीज फादर, अली के पिता भी शामिल थे, ठीक है। इंक्लूड में शामिल होना, अली के पिता भी उसमें शामिल थे, ये भी डरे हुए थे। बट लेकिन दे डिड एज दे वेर टोल्ड, लेकिन उन लोगों ने वैसा किया जैसे उन लोगों ने कहा। एंड बिगैन रीचिंग फॉर दियर वैलेट्स एंड ज्वेलरी, और अपने बटुआ और आभूषण निकालने लगे। प्लेसिंग देम ऑन द टेबल्स, और उसको मेज पर रखने लगे। टू बी कलेक्टेड बाय द थीव, जिसे चोरों द्वारा उसे इकट्ठा करना था, ठीक है। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ वेरी लाउड एंड वेरी डीप वॉइस फ्रॉम आउट ऑफ नाउ हेवर, और अचानक से कहीं से एक बहुत गहरी और बहुत तेज आवाज़ बाहर आई। ड्रॉप योर गन्स कमांडेड द वॉइस, आवाज़ ने आदेश दिया, अपनी बंदूक नीचे गिरा दो। आई एम कमिंग इन देयर, मैं वहाँ आ रहा हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कैच यू एंड गिव यू ओवर टू द पुलिस, मैं वहाँ आ रहा हूँ और तुम्हें पकड़ करके पुलिस सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर द वॉइस वॉज कमिंग फ्राम, कोई नहीं जानता था आवाज़ कहाँ से आ रही है। द थीव्स लुक्ड ऑल अराउंड द डाइनिंग रूम, जो चोर थे, चोर क्या किए, वो डाइनिंग रूम के चारों तरफ देखा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड ए साउल, लेकिन एक आत्मा भी ना मिली। देन द वॉइस केम अगेन, तब आवाज़ दोबारा एक बार फिर से आई। इवन लाउडर दिस टाइम, इस बार और अधिक तेज आवाज़ थी। आई विल मेक यू पे फॉर योर विक्ड वेज, मैं तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए सज़ा दूंगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर, मैं निश्चित करूंगा, दैट यू स्पेंड मेनी ईयर्स इन द प्रिजन, मैं निश्चित करूंगा कि तुम लोग कई साल जेल में बिताओ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा सोचा, बिकॉज, ऐसी आवाज़ ने कहा, बिकॉज द थीव्स कुड नॉट टेल, क्योंकि चोर कुड नॉट टेल, ये नहीं बता सकते थे, नहीं जान पा रहे थे, वेयर द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम, आवाज़ कहाँ से आ रही है। दे कन्विंस्ड देमसेल्फ, वे समझ गए, दैट इट मस्ट बिलोंग ए घोस्ट, ये निश्चित ही एक भूत होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ देयर वाज वन थिंग द थीव्स वर स्केयर्ड, और केवल एक ही चीज़ थे जिससे चोर डरते थे, इवन मोर देन द पुलिस, सिपाही से भी अधिक डरते थे, और केवल एक चीज़ थे जिससे वे सिपाही से अधिक डरते थे, इट वाज घोस्ट्स, वे क्या थे, भूत थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, द थीव्स ड्रॉप्ड दियर गन्स, अचानक से चोरों ने अपनी बंदूकों को गिरा दिया। एंड रैन फ्रॉम द होटल, और होटल से भागे। एंड डिसपेयर्ड इनटू नाइट, और रात्रि में वो गायब हो गए, ठीक है। इवन दो द गेस्ट वर हैप्पी, यद्यपि अतिथि क्या थे, खुश थे, दैट रॉबर्ट्स हैड फ्लेड, कि डाकू भाग गए। दे टू एवर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, वे भी भूतों से डर रहे थे। एंड वांटेड टू रन अवे टू दियर रूम्स, और अपने कमरे की ओर भागना चाहते थे। एंड हाइड, और छुपना चाहते थे। डोंट वरी सैड अलीज फादर, अली के पिता ने कहा, चिंता ना करो, इट इज़ नॉट अ घोस्ट दैट इज टॉकिंग, या भूत नहीं है जो बात कर रहा है, इट इज़ माई सन, या मेरा बेटा है।
एंड विद दैट, और ये कहते हुए द ओल्ड मैन रीच्ड इनटू हिज पॉकेट, और वो बूढ़ा आदमी अपने जेब की ओर अपना हाथ ले गए, सो दैट ताकि अली कुड क्लाइंब इनटू हिज हैंड, ताकि अली उनके हाथ में चढ़ सके यानी बैठ सके। देन ही प्लेस्ड अली जेंटली डाउन ऑन द टेबल, और तब वह आराम से ठीक है मेज पर अली को रख दिया, सो दैट ताकि ऑल ऑफ गेट्स, ताकि सभी अतिथि माइट से हेलो, ताकि सभी अतिथि को नमस्ते कह सके। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, द रॉबर्स विल नॉट रिटर्न, मैं निश्चित हूँ कि दोबारा जो डाकू हैं दोबारा से लौट के नहीं आएंगे। शेड अली इन हिज डीप बूमिंग वॉइस, अली ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा। अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। ड्यू टू ऑल ऑफ द एडवेंचर्स ही वॉज हैविंग, जो उसके द्वारा एक साहसिक कार्य हो गया था, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। द गेस्ट वर वेरी सरप्राइज, अतिथि जो से बहुत उससे सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। एंड वेरी क्यूरियस टू मीट ए बॉय, और एक उस लड़के से मिलने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। हु वाज नो बिगर देन एथन, जो एक अंगूठे से बड़ा नहीं था। ओके फ्रेंड्स, अब स्टोरी के हम अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट स्टोरी। बट मोर देन एनीथिंग, लेकिन इससे अधिक, बट मोर देन एनीथिंग, और इससे ज़्यादा नहीं, दे वर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू अली फॉर सेविंग देम फ्रॉम द थीव्स। दे वर ऑल वेरी ग्रेटफुल, वे सभी आभारी थे टू अली का, फॉर सेविंग देम फ्रॉम द थीव्स, चोरों से बचाने के लिए। वे सभी अली के चोरों से बचाने के लिए अली के बहुत आभारी थे। एंड दे थैंक्ड हिम, और उन लोगों ने उसका धन्यवाद किया। एंड शूक हिज हैंड, और उनसे हाथ मिलाए। एंड सेड टू हिज फादर, और उनके पिता को कहा, हाउ प्राउड ही मस्ट बी टू हैव सच अ ब्रेव सन, इस तरह का बहादुर बेटा होने के लिए आपको कितना गर्वान्वित होना चाहिए। ठीक है, आपको हाउ प्राउड, कितना गर्व होना चाहिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एज दे लेफ्ट द होटल फॉर द मार्केट, जब वो बाजार के लिए होटल को छोड़ा। अलीज फादर टूक हिज लिटिल सन आउट ऑफ हिज पॉकेट, अली के पिता ने अपने बेटे को जेब से बाहर निकाला। एंड प्लेस्ड हिम अप ऑन हिज शोल्डर, और अपने कंधे के ऊपर बैठा दिया, रख लिया। ठीक है, ऑल मॉर्निंग एट द मार्केट, पूरी सुबह बाजार में। एंड देन ऑन द वे होम, और घर जाते समय रास्ते में। द ओल्ड मैन हैड टू स्टॉप मेनी टाइम्स टू इंट्रोड्यूस अली टू पाशर बाई, यानी राहगीरों को। ठीक है, बूढ़े आदमी को कई बार अपने राहगीरों को अली का परिचय कराने के लिए रुकना पड़ा। एंड ही वॉज वेरी प्राउड, और ही वॉज वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व था। एंड टोल्ड देम ऑल हाउ हिज सन, और सबको बताता था, उनको बताता था कि कैसे उसके बेटे ने हैड सेव्ड एवरीबॉडी फ्रॉम द तीन चोरों से कैसे उसके बेटे ने सभी को बचाया है। व्हेन फादर एंड सन अराइव्ड होम एट इवनिंग, जब पिता और उस बेटा शाम को घर वापस पहुँचे। ठीक है, अलीज़ मदर लुक्ड वेरी वरीड, अली की माँ बहुत चिंतित लग रही थी। दैट की अली वाज सिटिंग अपॉन हर हस्बैंड शोल्डर, क्योंकि अली जो है अपने उसके पति के कंधे पर बैठा हुआ था। व्हाट इफ समबडी शुड सी हिम, क्या होगा अगर कोई देख लेगा। शी आज हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। बट द ओल्ड मैन स्माइल्ड, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। एंड एक्सप्लेन टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। व्हाट एडवेंचरस द पेयर, कि उन दोनों ने हैड एक्सपीरियंस एट द होटल, उन दोनों ने होटल में क्या अनुभव किया था, पूरी साहसिक बात बताई। एंड हाउ अली हैड शेप्ड द डे, कि हाउ अली हैड शेप्ड द डे एंड स्कैर्ड ऑफ द थीव्स, हाउ अली शेप्ड द डे, कैसे आज के दिन अली ने बचाया। एंड स्कैर्ड ऑफ द थीव्स, और चोरों को डरा कर भगा दिया। ठीक है, It has been a very great mistake to be ashamed of our son. It has been a very great mistake to ashamed of our son. अपने बेटे पे शर्मिंदा करना ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। We should not have kept him hidden in the house for all these years. इतने वर्षों तक हम लोगों को अपने बेटे को अंदर घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। We should be proud of अली, हम लोगों को अली पर गर्व होना चाहिए। And all of थिंग्स, और उनके सभी चीज़ों पर। दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, जो वो करने में सक्षम है। अलीज़ मदर वाज इंडीड वेरी प्राउड, अली की माँ को वास्तव में बहुत गर्व हो गया था। व्हेन, जब सी हर्ड द स्टोरी ऑफ हर सन्स ब्रेवरी, जब अपने वह बेटे की बहादुरी की कहानी को सुना। एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू हाइड हिम अवे, और वायदा किया कि, और उनसे वायदा करी कि उसको कभी अब ठीक है छुपा कर नहीं रखेगी। और बी असेम्ड एवर अगेन, और कभी लज्जित नहीं महसूस करेगी। एवर सिंस, तभी से
उसी दिन से अली थंब हैज़ ऑलवेज ट्रेवल्ड ऑन हिज पेरेंट्स शोल्डर्स। अली थंब अपने माता पिता के कंधे पर हमेशा यात्रा करने लगा, ठीक है। वेन एवर दे गो, जब कभी भी वे जाते थे। एंड ही हैज़ सीन एंड डन मेनी थिंग्स, वह सब चीज़ों को देखता था और चीज़ों को करता था। एंड हैड मेनी एडवेंचरस, और बहुत रोमांचक चीज़ों को कर देता था। तो फ्रेंड्स, अली थंब स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है बट फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। तो वो आज से जान लीजिए, किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, छोटा कोई नहीं होता है, उसका कार्य सर्वोपरि होता है, उसका कार्य। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी है, बहुत अच्छा कुछ सीखे होंगे। तो छोटों का भी सम्मान करना चाहिए, छोटे भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी से हेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी पर हंसना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, अभी तक नहीं किए तो अभी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।